अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज बोर्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन कराची के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश का पेपर हुआ था, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, और आज इनका ये आखिरी पेपर था। उम्मीद है कि आपके तमाम पेपर्स अच्छे गए होंगे और आज का इंग्लिश का पेपर भी अच्छा गया होगा। क्यों ना जाए, क्योंकि जो मैंने आपको गैस पेपर प्रोवाइड किया था उससे एक एक सवाल आपके इसमें बन करके आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपके गैस पेपर से नहीं आया, पता नहीं किसके गैस पेपर से आया। तो ज़रा मेरा गैस पेपर आप चेकआउट कर लिया करें, जो मैं अपने चैनल के अंदर अपलोड करता हूँ। तकरीबन 3 से 4 महीने पुराना गैस पेपर होता है, और मैं कहा था कि आप उससे तैयारी करना। इंग्लिश की हो गया, आपके पास मैथमेटिक्स का हो गया, तमाम जो पेपर्स हैं ना गैस पेपर, तकरीबन 4 से 4 महीना, कोई 5 महीने आपके पास पुराने होंगे। मैंने अपलोड कर दिया था 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, कुछ 3 महीने पहले। तो इसी तरह से इंग्लिश का भी इसी तरह से अपलोड किया था, ताकि आपके पेपर की तैयारी पहले से हो सके, और जो जो सवाल दिया था वही सवाल बन करके इसके अंदर क्या हुए आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आए। ठीक है, तो एमसीक्यूज पहले देख लेते हैं और फिर बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, किसी एमसीक्यूज में कोई गलती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलना, ताकि उसको वेरीफाई कर सकें। तो लिखा हुआ था मैसेज ऑफ द पोएम ऑज़मेंडियास फॉर ऑल पावरफुल ऑथोरिटी एंड ग्लोरी इज। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, नथिंग रिमेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट आपको ना ऑप्शन ही बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर सको ना। द क्रीटोन स्पेसशिप वाज ऑफ दिस शेप, किस शेप का था, तो हमारे पास ओवल शेप का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारे पे लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द कायदे आजम साइक्लोनिक रिवोल्यूशन मीन अ वेव ऑफ, कौन सी वेव को कहा था उन्होंने, वो आपने बताया है। तो इसका जो हमारे पास हो जाएगा वो रिवॉल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भी। इन द एसे वंस मोर द लेक, ठीक है, द राइटर फेल्ड इन द एंड ऑफ द एसे, किस तरह से हुआ था आपने ये बताना है। इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, हैप्पीनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, उसमें लिखा हुआ है द वर्ड ग्रेवेस्ट मीन, ग्रेवेस्ट का मतलब क्या होता है आपने ये बताना है। तो इसमें हमारे पास आएगा सीरियस आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, कोई एमसीक्यूज नंबर 6, इसके अंदर लिखा हुआ है द सेकंड फॉर्म ऑफ इरेगुलर वर्ब सीक, इसका आपको सेकंड फॉर्म बताना है। तो हमारे पास इसका क्या होगा, हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट। फिर लिखा है द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन द डेंजरस सिचुएशन इज, क्या होता है, टेलीफोन होता है, टेलीकॉम होता है, टेली प्रेजेंस होता है, या टेलीविजन होता है। तो जाहिर सी बात है हमें क्या होना चाहिए, जो बेस्ट ऑप्शन हो। तो आपने बताना है ऑप्शन नंबर टेली प्रेजेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है गुड क्वालिटी ऑलवेज डेवलप इन हार्डशिप इन द थीम ऑफ, ये किसका थीम है आपने ये बताना है। तो हमारे पास ये जो है वो हमारे पास है गुड टिम्बर का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास इन द सेंटेंस हिटलर लेड जर्मनी इनटू द वॉर, द अंडरस्टैंड वर्ब, इसका वर्ब बताना है। तो वर्ब हमारे पास क्या होगा, तो ट्रांजिस्टिव होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टिव वर्ब है। उसके बाद हमारे लिखा है द एबट ऑफ कैंटरबरी इज नैरेटेड इन द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, आपने ये बताना है। तो ये थर्ड पर्सन से नैरेटेड था। ठीक है, बाय सन द कोल बाय रेन एंड स्नो इन दिस लिटरेरी डिवाइस, तो कौन सा है ये आपने ये बताना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, अल्टर, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अल्ट्रेशन। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द टैक्स, क्या लिखा है, द टैक्स माई बैंक अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ टेल, कौन से काइंड ऑफ टेल का, डिटेक्टिव है, हॉर्म्यूरस है, मोरल है, या फिक्शन है। तो आपने किसका बताना है, किस चीज़ का है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हमारे दिस इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर, ये कौन सा इसमें से नेशनल लैंग्वेज नहीं है किसका, सिंगापुर का। तो फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज नहीं है किसका, सिंगापुर का। द वर्ड पुटेलैंड, तो इसका मतलब क्या है, इसको आपने बताना है। तो इसका जो हमारे पास जवाब होगा एमसीक्यूज जो है हमारे पास 14, तो 14 एमसीक्यूज का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर इसका 15 जो है हमारे पास, इसका भी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, ए होगा। मैं डायरेक्ट निशानी लगा देता हूँ ताकि वक्त से आप बचें। ठीक है, वक्त ज़ाया होने से बचें। ऑप्शन नंबर 6 जो है हमारे पास क्या है, वो लिखा हुआ है वेल्दी लाइफ। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमारे पास 17 का है, वो है हमारे पास एलिजी, ये ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मेट्रोर है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 19 का जो हमारे पास है वो लिखा हुआ है ह्यूमन ब्रेन, और जबकि 20 का जो है हमारे पास वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए अमंग एंड बिटवीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने कायदे आज़म विजन के बारे में बहुत करने की तैयारी। फिर मैंने आपको काफ़ी सारे बताए थे, जैसे कि मेरे पास वाई सेल्फ रेविलेंस वाला सवाल बताया, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिंगापुर के बारे में बताया था। तमाम सवालात मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड भी किया था। ठीक है, मैम लॉसल के बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है, फिर सेक्शन बी में भी जैसे ये वाला सवाल है ये भी मैंने बताया था आपको, गुड टिम्बर का ही बताया था, लूसी ग्रे का ही बोला था। ठीक है, और ये वाला जो मैंने नहीं प्रोवाइड किया था, लेकिन मैंने अपने सोल्यूशन में ज़रूर प्रोवाइड किया था। सब सेक्शन में भी मेरे पास जितने भी सवालात हैं तमाम सवालात मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। ठीक है, ग्रामर तो अनसीन होता है, वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और साथ साथ आपको पैसेज का कहा था, पैसेज भी आया था, और स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ भी प्रोवाइड किया था, क्रिकेट वर्सेस हॉकी भी प्रोवाइड किया था, वो भी आया आपके पास। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज का आपने करना था, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट वीक के बारे में। ठीक है, तो उसी तरह से आप इसके बारे में लिख सकते थे। तो तमाम सवालात मैंने आपको बता दिए हैं और इसका सोल्यूशन भी बता दिया। आपके जितने एमसीक्यूज होंगे उसे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, क्योंकि अब से आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, सेकेंड ईयर का पढ़ोगे। ठीक है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।